नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा, जिसमें ये बताया गया था कि 16 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी 2021 तक आपको निष्ठा प्रशिक्षण जो है दीक्षा ऐप के माध्यम से लेना है। आज निष्ठा प्रशिक्षण का पहला मॉड्यूल पाठचर्या और समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। इस मॉड्यूल के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेके आज हम आपके सामने आए हैं, जिनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप 100% अंक प्राप्त करेंगे अपने मॉड्यूल में, क्योंकि अंक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप 100% नंबर लाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छे नंबर, क्योंकि 60% तो कम से कम लाना अनिवार्य है ही। और अगर आप ज़्यादा लेके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप पूरे 10 में 10 जो प्रश्न हैं वो आपको हल कर लेंगे और 10 में 10 अंक प्राप्त करेंगे। तो हमने कुछ टॉपिक लिए है, जिसमें पहला टॉपिक है जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए, ये पाठ्यक्रम और पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेशित किया जाता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करती है। ये बातें हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की। हमारा अगला टॉपिक है आरटीई 2009। जैसा कि आप जानते हैं, सन 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट 2009 बनाया गया था, और यह अप्रैल 2010 से इस अधिनियम को लागू किया गया। हमारा अगला टॉपिक है नवीन शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में नवीन शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव हुआ है, जिसमें नवीन शिक्षा नीति जो 2020 है, इसने स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 का प्रस्ताव दिया है। पहले ये 10+2+3 था। उसी के साथ में ही भारत में पहली जो शिक्षा नीति थी वो सन 1968 में बनाई गई थी, और फिर उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में तैयार की गई। इस प्रकार से जो नवीन शिक्षा नीति 2020 है, ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। अब हम बात करते हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रस्तुति तथा काम करने के कई साधन यूडीएल के सिद्धांत है, और समान दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया जाता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो देखा साथियों, क्योंकि जो पहला मॉड्यूल है उसमें इन्हीं टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप ये नोट्स ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% अंक प्राप्त करेंगे। हम आगे भी ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके हर मॉड्यूल के लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो हमारे और शिक्षक भाई बहनों तक हमारे ये महत्वपूर्ण नोट्स पहुंच सकते हैं, और वे
इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।